हम कई बार बोलते हैं कि अचानक हमारे साथ ये हादसा हुआ या हमारा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस अनहोनी ने हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई इशारा जरूर किया होगा जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए आज काल चक्र में पंडित जी आपको भविष्य में होने वाली अनहोनी के संकेतों और उसके बुरे प्रभाव से बचने के अचूक उपाय बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब कुंडली में ग्रहों की उन स्थितियों के बारे में बात करते हैं जो अनहोनी का कारण बन सकती है। बताइए पंडित जी, कौन सी वो स्थितियां हो सकती हैं? देखो भैया, जन्म कुंडली की बात अगर करें तो कुंडली के लग्न में मंगल हो और उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे में किसी दुर्घटना में अनहोनी की आशंका अधिक हो जाती है। खास करके ऐसे लोगों को बिजली से, विस्फोट से और आकाशीय बिजली से भय बन जाता है, दुर्घटना की स्थिति बन जाती है। राहु और मंगल की युति हो, राहु और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में, या राहु मंगल एक साथ हो, या राहु से मंगल सातवां हो, या एक दूसरे पर दोनों की दृष्टि हो, तो भी कुंडली में चोट चपेट लगने की आशंका बन जाती है। और खास करके जब मंगल में राहु की अंतर्दशा हो या राहु में मंगल की अंतर्दशा हो तो तुरंत आप जितने साल के हैं उतने ग्राम चांदी का नाग बनवाइए और नाग में गोमेद की छोटी छोटी 2 आंखें लगवाइए और किसी शिव मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के विधिवत रुद्राभिषेक करिए। और रुद्राभिषेक भी करिए तो कुशा से मिश्रित जल से अभिषेक करिए, जिसको कुशोदक कहते हैं। और उसके बाद एक नया रुद्राक्ष का माला और वो चांदी का नाग, सर्प सूक्त से चांदी के नाग की पूजा करके उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए। निश्चित रूप से आपके ऊपर जो लगने वाली चोट चमेट है वो बहुत छोटे से परिणाम के बाद समाप्त हो जाएगी। जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी पापक ग्रह से युक्त होकर छठे या 8वें भाव में हो या किसी स्थान में हो तो पहला योग बनता है अरिष्टमति भ्रम योग। ज्योतिष शास्त्र में इसको कहते हैं अरिष्टमति भ्रम योग। ऐसे व्यक्ति का कुछ समय के लिए मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाता है और उस समय ऐसा व्यक्ति अगर वाहन चला रहा है तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, अगर कोई गंभीर कार्य कर रहा है तब कोई नुकसान पहुंच जाएगा। तो ये मानसिक असंतुलन जो है ये छठे भाव का स्वामी जब पापक ग्रह के साथ विशेष रूप से 8वें या 12वें भाव में होता है तब ये अरिष्ट भ्रम योग होता है। लग्न, दूसरा भाव, 12वां भाव, अगर इन भावों में अशुभ ग्रह हैं तो किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में अनहोनी की प्रबल संभावना बनती है। 10वें भाव की जो नवांश है उसकी राशि का स्वामी राहु या केतु के साथ अगर होगा तो अनहोनी की संभावना सबसे ज्यादा बनेगी। लग्नेश और मंगल की युति छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को औजारों से सतर्क रहना चाहिए। मंगल दूसरे, 7वें या 8वें भाव में हो या इसका स्वामी हो और उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो तो व्यक्ति को आग से, विस्फोट से और विद्युत से सतर्क रहना चाहिए, अनहोनी हो सकती है। और इसी तरह से जन्म कुंडली में यदि आपके रोग स्थान का स्वामी और आपके सप्तम स्थान का स्वामी परस्पर दशा उपदशा में हों, परस्पर महादशा अंतरदशा में हों तो उस समय आपके साथ अनहोनी 100% घटेगी। इससे सावधानी के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेना चाहिए, इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो कुंडली के ये ग्रह तो बताते ही हैं, साथ साथ शारीरिक अंगों का स्फुरण,
अंगों का फड़कना, स्वप्न का देखना, ये सब भी अनहोनी को आपको संकेत में बता देते हैं। रात में भैंसे का स्वप्न आना, रात में भैंस का स्वप्न आना, रात में काला शेर देखना, ये सब बढ़ती हुई नदी देखना, उफनती हुई नदी देखना, बाढ़ देखना, ये सब अनहोनी के संकेत हैं। इसके लिए अगर ऐसे स्वप्न देखे जाएं तो तुरंत सुबह किसी शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके, घी का दिया जलाकर शिवालय में बैठकर कम से कम 24 मिनट तक नमः शिवाय का जप करना चाहिए। भोलेनाथ की शरण में जाने के बाद आप सुरक्षित हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।